हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पॉलिनोमियल के उस पार्ट को लेकर आया हूँ जहाँ पीछे हमने ब्रेक किया था। थोड़ा सा उसको मैं रिपीट करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जरा देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स है 2x² प्लस 3x प्लस 5। मैंने थोड़ा सा बड़ा पॉलिनोमियल ले लिया है, या मैं एक छोटा ही पॉलिनोमियल से शुरू करता हूं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। 2x प्लस 7 मैंने ये लिया। तो आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं होता, बल्कि पूरे ही पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है, डिपेंडिंग कि x का क्या वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ x आप इसका वैल्यू निकालते हैं। सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1 2 और सपोज करिए 3/2 एंड सो ऑन। इस तरह का बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है। सो मैं एक वैल्यू आपको लेकर दिखाता हूं कि आपने p-1 पर लिया, तो जहां जहां x है अब वहां वहां हम लोग क्या डालेंगे, -1 डालेंगे। सो 2 इंटू -1 प्लस 7, ये क्या हो गया, -2 प्लस 7, वैल्यू कितना आया, 5। तो कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल का -1 पर अगर x के वैल्यू -1 हो तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 5 आ रहा है। इस तरह अलग अलग वैल्यूज का आप निकाल सकते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन होंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप प्राइवेट बुक्स में भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा वैल्यू डाल रहा हूं, सपोज मैंने p का वैल्यू डाल दिया -7/2, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने -7/2 डाला। अब मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो 2 इंटू -7/2 प्लस 7, यहां देखिए ये 2 और ये 2 डिवाइड हो गया। अब आपके पास बचा -7 प्लस 7, यानी कि रिजल्ट आया 0। तो x के उस वैल्यू के लिए जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहां p का मैंने x के लिए क्या डाला है, -7/2। तो -7/2 डालने से पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए -7/2 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का 0। हम लोग लिखेंगे -7/2 इज ए 0 ऑफ px। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात रही कि ये तो एक 0 इसका निकला है ना, कितने जीरोस हो सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अगर ये जो पॉलिनोमियल आपने रखा है 2x प्लस 7, इसका डिग्री कितना है, 1, इसीलिए इसका 1 0 निकला। अगर इसका डिग्री 2 होता तो यहां 2 जीरोस हो सकते थे। अगर इसका डिग्री 3 होगा तो इसका 3 जीरोस होगा। कहने का मतलब कि ये जितना ज्यादा आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा पॉलिनोमियल का डिग्री, वैसे ही वैसे आपके जीरोस भी बढ़ते जाएंगे। ये बात एकदम याद करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको आएंगे कि फाइंड द, मतलब इसमें से और भी जो क्वेश्चन जो डेवलप किया जा सकता है वो होगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और वहां आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा। सो उसको निकालते कैसे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डेवलप करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप अच्छे से और समझ जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके जाने पहचाने बुक से ले रहा हूं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे एक पहले आसान सा क्वेश्चन ले लो कि 6x px इज इक्वल टू, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि फाइंड द जीरो ऑफ किसका, px इज इक्वल टू है कितना, 6x माइनस 2। 6x माइनस 2, हमको इसका जीरो निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका एक प्रोसेस होता है। हम लोग लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू 0। जिसका जीरोस निकालना होता है हम लोग उस पॉलिनोमियल को पहले जीरो मान लेते हैं, या कई बार लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लिखेंगे इफ इतना इज इक्वल टू 0 और लेट इतना इज इक्वल टू 0। ये कर लिया। अब आप क्या करेंगे, px कितना है आपका 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
एक चीज नोटवर्दी है, यहाँ छोटी सी बात है, मैं बता देता हूं कि जब कभी भी आप इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं, तो हमेशा इम्प्लाइज दैट के साइन के साथ शुरू करना है। अगर इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तब आप इक्वल टू के साइन के साथ शुरू कर सकते हैं। ये भी बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट क्या होगा कि 6x इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू कितना 2/6, फिर x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये अगर कटा तो 1/3, यानी कि x का वैल्यू 1/3 हुआ। सो हम लोग लिखेंगे कि 1/3 इज ए जीरो ऑफ px। जो भी आपने यहाँ नाम दिया है, px दिया है, fx दिया है, hx दिया है, जो कुछ भी नाम होगा उतना इज इक्वल टू आप लिखेंगे। ये तो हुआ लीनियर का, क्योंकि इसका x का डिग्री 1 था, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का आपने जीरो निकाला, और ये ऑलवेज इसी तरह से निकलेगा। तो आपने जीरोस निकालना सीख लिया। लेकिन मैं आपको यहाँ एक नोटवर्दी बात है, जानने की बात है कि अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर होगा, यानी कि अगर डिग्री 1 होगा, जैसे आपने भी निकाला 2x + 7 इसका, तो यहाँ अगर डिग्री कम है तो इसका नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 2x² + 5x + 9, मैंने एक लिख दिया है, ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 2 होगा। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4x³ + 7x² + 9x + 5, कुछ भी लिख रहा हूं, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3 होगा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपका पॉलिनोमियल आगे बढ़ता जाएगा, डिग्रीज बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज भी होगा। ये तो यहां तक बात होगी। हालांकि आपको अभी जो पढ़ना है आपको वो सिर्फ लीनियर का ही पढ़ना है। अगर कभी क्वाड्रेटिक की बात आएगी या क्यूबिक की, तो मैं फर्दर आपको वीडियो में बताऊंगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जरा समझते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है। मान लीजिए सम टाइम आपने पढ़ा होगा कि 17 डिवाइडेड बाय सपोज 2, है ना। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह 17 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 16, बचा कितना 1। ये हम लोगों को बच्चों ने बताया गया था, और डिवीजन एल्गोरिथम भी इनफैक्ट बच्चों ने बताया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए होंगे। मैं दोबारा से इसको बता रहा हूं। तो ये जो 17 है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसने इसको डिवाइड किया ये कहलाता है डिवाइजर, और ये जो डिवाइड करने के बाद जो चीज बचा, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। ये एकदम याद रखने वाली बात है। और ये सारा कुछ करने के बाद जो लास्ट में बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इससे रिलेटेड मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स रहते हैं। तो कंपनी ईयर के एंड में, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उस समय वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट को उसके जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उसके बीच में उसको डिवाइड किया जाता है। जिस हिसाब से जिसने शेयर में पैसे लगाए हैं उस रेशियो में उसको पैसा मिल जाता है। तो वो जो प्रॉफिट हुआ जो कि डिवाइड करने के लिए रखा हुआ है, वो डिविडेंड कहलाता है ना। और वही इस स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है। ओके ना, हम आपको डिवीजन की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि इसके बीच में, इन चारों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, इस तरह, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ओके, सो अब ये तो रिलेशनशिप होता है, ये हमको अलर्ट भी रखना चाहिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो मैंने इसका बताया ये तो अर्थमेटिक का है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में भी अगर किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो वहां भी इसी तरह की स्थिति बनेगी। मतलब कभी भी आप किसी दो चीज को, चाहे वो अर्थमेटिक का प्रॉब्लम हो या अलजेब्रा का, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला रिलेशनशिप ऑलवेज कायम रहेगा, ऑलवेज बना रहेगा। लेकिन अब वहां होगा क्या, हम लोग क्या करते हैं कि इसका अब इतना बड़ा बड़ा नाम तो लिखेंगे नहीं ऑलवेज,
जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इतना बड़ा बड़ा नाम तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका छोटा छोटा नाम रख देते हैं। क्योंकि और इसी काम के लिए मैंने बिगनिंग में बताया था कि पॉलिनोमियल्स के नाम रखे जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा होंगे, तो बार बार अगर उसका हमको यूज करना पड़ेगा तो उसका उतना बड़ा नाम लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करते हैं, नाम छोटा रख देते हैं। आपके घरों में जैसे मान लीजिए किसी का नाम है बहुत बड़ा, राधे श्याम प्रसाद, तो उसका नाम अब बार बार उसको पापा तो बुलाएंगे नहीं, ए राधे श्याम प्रसाद एक गिलास पानी लेकर आओ, ऐसे बुलाएंगे क्या? तो क्या करते हैं, घर में पुकारने के लिए छोटा छोटा नाम रख देते हैं, पप्पू, सोनू, बंटी, है ना, इस तरह का नाम रख देते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने भी पॉलिनोमियल्स का नाम रखा है, पी एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, जैसे भी। तो यहां जो डिविडेंड है नॉर्मली इसको पी एक्स से ही डिनोट करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको जी एक्स से डिनोट करते हैं, जो कोशेंट है उसको क्यू एक्स से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को आर एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी नाम से इसको बुलाएं, लेकिन ये नाम इसलिए दिया गया कि आपको पहचानने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, तो समझ जाएंगे। जैसे आर एक्स दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये रिमाइंडर के लिए है, क्यू एक्स लिखा रहेगा तो समझने में आसानी होगी कि ये क्वोशेंट के लिए है। इसी तरह जी एक्स डिवाइजर के लिए है और पी एक्स या एफ एक्स कुछ भी होगा वो डिविडेंड के लिए होता है। तो ये रिलेशनशिप यहाँ कायम रहता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको डिवाइड करके और वहां से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आपको 2 थ्योरम पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। वीडियो के उस पार्ट में हम आपको बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ओके।